अब इसके पश्चात ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो फिर फॉरगिवनेस का पालन क्यों करना चाहिए? हमारे अंदर हमें क्षमाशीलता क्यों लानी चाहिए? वाई टू फॉरगिव? सबसे पहला रीजन, फॉरगिविंग हेल्प्स फॉरगिवर द मोस्ट। बाकी जिसको आपने क्षमा किया उसका भला होगा या न होगा ये भगवान जाने और वो व्यक्ति जाने, परंतु सबसे पहले और सबसे ज्यादा भला किसका होगा? हमारा होगा या उसका होगा जिसके अंदर उसने क्षमाशीलता पालन करी। दूसरा फायदा या दूसरा कारण, फॉरगिव टू बी फॉरगिवन बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। यदि आज हम किसी को क्षमा करेंगे तो ध्यान में रखना कि भविष्य में वो बंदा हमें हमारे काम आने वाला है, हमें क्षमा करने के लिए, क्योंकि हम भी कोई आसमान से नहीं टपके, हम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। नो वन इज परफेक्ट। फॉरगिविंग हेल्प्स अस टू मूव फॉरवर्ड। और चौथा कारण, फॉरगिविंग ईजेस अस टू टॉलरेट आवर पास्ट लाइफ कार्मिक रिएक्शंस। हमारे सुधार के लिए बहुत से लोगों को प्रकृति अरेंज कर कर भेजती है, और खास तौर पर हमारे बहुत निकट वो लोग रहते हैं। और उनको हमने ही हमारे पिछले कर्मों के द्वारा अपॉइंट किया, ये समझ लेना। तो यदि इसमें पहला मुद्दा हम लें, फॉरगिविंग हेल्प्स फॉरगिवर द मोस्ट, तो नॉन फॉरगिविंग मेंटालिटी, मान लो कि कोई इस प्रकार के नेचर का है, स्वभाव का है कि मेरे साथ यदि किसी ने बुरा किया तो मैं, बोलते हैं ना, आई विल पे बैक इन द सेम कॉइन। मेरे अंदर ये सब क्षमा कर देना, माफ कर देना, मैं उस टाइप का नहीं हूं। ईंट का जवाब मैं 2 ईंट से दूंगा, नहीं तो पत्थर से, नहीं तो पूरा पहाड़ फेंकूंगा। हम ऐसे ही हैं। तो उसमें ये 2 चीजें होती हैं, रिसेंटफुल एंड रिवेंजफुल। जैसे एक एंगर मैनेजमेंट सेमिनार हमने अटेंड किया था पहले, इस्कॉन में आने से पहले। तो उसके अंदर जो फैसिलिटेटर था उसने फॉर्मूला दिया कि आप आपके एंगर को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो बहुत विचित्र प्रकार का नुस्खा था उसका। उसने कहा कि आप जिससे भी गुस्सा हो, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो आपकी सास हो, चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे वो पति हो, चाहे आपका बच्चा हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, जिससे भी आपको गुस्सा है, तो उसने एक कमरे में पंचिंग बैग लटकाया हुआ था। ये जो बॉक्सर्स प्रैक्टिस करते हैं ना पंचिंग बैग के ऊपर, तो वो रेती की बोरी, वो पंचिंग बैग को लगाया हुआ था, और फिर सबको भेजा, इमेजिन करो कि ये है तुम्हारा बॉस या ये है तुम्हारा पति, पीटो, लात घुसे मारो इसको, सारा गुस्सा उड़ेल दो इसके ऊपर। जैसे मैं बता रहा था ना कि मेरा कलीग, वो हमारे बॉस को, वो जो कांटा होता है खाने वाला जिससे लोग नूडल्स वगैरह खाते हैं, फोर्क, उसे देखा करता था। मैंने पूछा क्यों ऐसे देखते हो? बोला दिल को बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ये जेल के अंदर बंद है। एक भक्त, उन्होंने मुझे कहा कॉन्फिडेंशियली कि जब उनको किसी के ऊपर क्रोध आता है, डिवोटी के ऊपर,
दूसरे डिवोटी के ऊपर क्रोध आता है। कई बार होता क्या है कि जो बाहर वाले होते हैं उनके ऊपर हमको तरस आता है, और ज्यादातर दूसरे डिवोटी के ऊपर क्रोध आता है। तो ये कहे कि जब भी मुझे किसी के ऊपर बहुत क्रोध आता है तो मैं क्या करता हूं, मेरा लैपटॉप खोलता हूं, मेरे ईमेल अकाउंट में जाता हूं, और जो जो मेरे मन में चल रहा है उसके प्रति टाइप करता हूं। मैं पूरा लंबा ईमेल टाइप करता हूं, लेकिन मैं सेंड नहीं करता। तो जैसे ही मैं टाइप करता हूं पूरा ईमेल, सारी जितनी भी भड़ास है सारी भड़ास उतार देता हूं, जितनी गालियां वगैरह सब देना है, उसके बाद में उसको ट्रैश में डाल देता हूं वो ईमेल। तो कई लोग ये भी तरीका अपनाते हैं। अब यहां पर ये जो दो मुद्दे हैं कि नॉन फॉरगिविंग, अगर ये स्वभाव हमारा है तो ये जो दो चीजें होती हैं, एक एक्सट्रीम क्या है, रिसेंटफुल। रिसेंटफुल मतलब उसको इतना सोचते न, रंज रंज करना जिसको बोलते हैं ना, उसके ऊपर रंज करते रहना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ना उस व्यक्ति ने किया तो कैसा किया मेरे साथ, तो उसको इतना पकड़कर रंज करते रहना, उसको बोलते हैं बीइंग रिसेंटफुल। तो बीइंग रिसेंटफुल वो किस प्रकार से है? आप लोग जो ड्राइविंग जानते हैं, इफ यू पुट योर हैंड ब्रेक ऑन, खींचे हुए पूरा हैंड ब्रेक को और एक्सीलेटर को भी दबा रहे हैं, तो वो जो जीवन जो जी रहा है कि उसको पकड़े हुए है कि उसने किया तो कैसा किया मेरे साथ ऐसा, उसकी जरूरत कैसे हुई, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसकी औकात है क्या, ये सारी चीजें। तो ये क्या है, यू आर ट्राइंग टू फाइट अ वॉर अगेंस्ट रियलिटी। वो जो भी उसने किया, वो जो भी जैसा है, वो रियलिटी है, वो असलियत है, उसकी असलियत है, इस संसार की असलियत है। सो फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट रियलिटी, यू विल ऑलवेज लूज, रियलिटी ऑलवेज विंस। अच्छा, दूसरा ये जो रिवेंजफुल, अब जो ये इस टाइप के जो होते हैं, जो रंज करते रहते हैं, उनके अंदर बदला लेने की हिम्मत नहीं होती। वो उसके सामने जाके कुछ नहीं बोलेंगे, अकेले में यहां वहां क्रॉकरी तोड़ देंगे, चीजें फेंकेंगे, लेकिन सामने जाके उससे बदला लेने की या बोलने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन ये जो दूसरे कैटेगरी के हैं, ये क्रॉकरी फोड़ते हैं उसके ऊपर। ये कौन सा है? रिवेंजफुल, सीधा बदला लेंगे, और अलग अलग तरीके से। जैसे हमने कहा कि बहुत ये सिनेमा के बहुत पॉपुलर थीम्स होते हैं, कैसे बदला लिया, और कई होते हैं कि बहुत सिविलाइज तरीके से बदला लेते हैं, कई होते हैं बहुत अनसिविलाइज तरीके से बदला लेते हैं। जैसे एक पत्नी, वो LIC की एम्प्लॉय थी, इंश्योरेंस कंपनी है ना LIC, उसकी एम्प्लॉय थी। तो उसे कुछ जानलेवा बीमारी हुई, तो उसका जो पति, वो ऑलरेडी दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर दिया था उसने, कि ये तो अभी इसका तो इंश्योरेंस जा रहा है। तो ये अभी जब पत्नी मरने वाली है, तो इसने अपना एक पोर्ट्रेट बनवाया, पेंटर को बुलाया, पोर्ट्रेट बनवाया। तो पेंटर ने पोर्ट्रेट बनाया, अच्छा खासा पोर्ट्रेट बनाया। पेंटर को कहा कि ये गले में नौलखा हार पेंट करो, मोतियों नहीं, इसका हीरों का हार। तो उसने कर दिया। फिर फाइनली उसने पूछा कि आपके पास है क्या? बोला नहीं, मेरे पास नहीं। तो फिर क्यों आप इसको पेंट करा रहे हैं? बोले ये मेरे मरने के बाद जब मेरी तस्वीर टंगेगी
तो जो नई पत्नी आने वाली है वो देखेगी और मेरे पति को पूछेगी हार कहाँ है। तब उसके शादीशुदा जीवन में जो दहशत मचेगी वो कभी उसको कन्विंस नहीं कर पाएगा कि वो हार कभी था ही नहीं। तो इसे कहते हैं जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो ये जो रिवेंजफुल एटीट्यूड क्या है, कोयले को, जलता हुआ कोयला हाथ में लिया है और उस अपराधी को ढूंढ रहे हैं उसके ऊपर फेंकने के लिए। अभी तक सामने नहीं आया, ढूंढ रहे हैं उसको फेंकने के लिए। तो हो रहा क्या है, अपने स्वयं का हाथ पहले वो जला रहा है। सो बोथ रिजेंटफुल एंड रिवेंजफुल इज अनहेल्दी। दिस इज द, ये दो बच्चे हैं, ऑफस्प्रिंग्स ऑफ बीइंग नॉन फॉरगिविंग। दे टू आर द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ बीइंग नॉन फॉरगिविंग।